हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। सो इकोनॉमिक सर्वे की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू रखते हुए हम इस लेक्चर में एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ की बात करें, यानी कि प्राइमरी सेक्टर की बात करें, तो उसकी ग्रोथ रेट है वो 2.1% रही है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग बिहार की 50% आबादी इन्वॉल्व है। सो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर के अलावा, यानी खेती के अलावा, लाइव स्टॉक पशुपालन, फॉरेस्ट्री और वुड प्रोडक्ट्स, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर है। फिशरीज यानी मत्स्य पालन। इसके अलावा अगर बिहार के क्रॉप्ड एरिया की बात करें तो वो है 72.97 लाख हेक्टेयर, और सोन एरिया, नेट सोन एरिया की बात करें तो ये है 50.77 लाख हेक्टेयर। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीज़, पहली बात तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ रेट की बात करें तो ये थी 2.1%। सेकेंड इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो ग्रोस सोन एरिया और एक है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया, ग्रोस सोन एरिया का मतलब है, मान लीजिए ये आपका खेत है, इसमें आपने कोई फसल उगाई, फिर उसके बाद में दोबारा से इसी में एक और फसल उगाई, मतलब पहली फसल कटाई के बाद दोबारा से नई फसल उगा दी, तो आपने दो बार इस लैंड को यूज़ में लिया, तो ये एरिया दो बार काउंट होगा अगर हम ग्रोस एरिया की बात करें तो। अगर नेट एरिया की बात करें तो ये एरिया सिर्फ एक बार काउंट होगा, क्योंकि ज़मीन सिर्फ यही थी, इसको दो बार यूज़ में लिया गया है। तो नेट के केस में हम उसको एक बार काउंट करेंगे, ग्रोस के केस में हम उसको जितनी बार उसको इस्तेमाल लिया गया है उतनी बार काउंट करेंगे। ओके, नाउ कमिंग बैक, तो इसके अलावा थर्ड पॉइंट है वो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये था 144%। बिहार में फूड ग्रेन्स की बात करें, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन की बात करें तो 2020-21 में ये था 17.95 लाख टन, जो कि 4.9% इंक्रीमेंट है। तो फूड प्रोडक्शन की बात करें, फूड प्रोडक्शन था 17.95 लाख टन, और इसमें एनुअल इंक्रीज था लगभग 4.9% का। ग्रोस सोन एरिया था 72 लाख हेक्टेयर और नेट सोन एरिया था 50 लाख हेक्टेयर। क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी CI था 144%। ये इन्फॉर्मेशन आपको एक स्लाइड पर इसलिए दिखाई गई है ताकि आप इसको दोबारा बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कई बार रिवाइज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में सेव हो जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की अगर हम बिहार के GDP में बात करें तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज, इस सेक्टर का बिहार के GDP में कंट्रीब्यूशन था 19%। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। इसके अलावा बिहार के फॉरेस्ट कवर की बात करें तो बिहार का जो फॉरेस्ट कवर है वो है 6.6% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। सो फॉरेस्ट है 6.6%। डेजर्ट यानी मरुस्थल और अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी जिस ज़मीन में खेती नहीं की जाती, वो एरिया है 4.6%। गार्डन है 2.7% एरिया पर, और कल्टिवेबल बैरन लैंड यानी कि जो ज़मीन खेती लायक तो है लेकिन उस पर खेती नहीं की जाती, ऐसी ज़मीन है 0.5%। और परमानेंट पास्चर यानी कि परमानेंट जिस ज़मीन पर घास उगा रहता है, ऐसी ज़मीन है 0.2%। सो बिहार के अगर एरिया की बात करें तो अनकल्टिवेटेड लैंड यानी कि जिस ज़मीन में खेती नहीं की जा रही, वो है लगभग 45% एरिया बिहार का। नेट सोन एरिया के मामले में अगर बात करें तो बिहार का बक्सर ज़िला सबसे ऊपर है। क्रॉपिंग डेंसिटी के मामले में शिवहर सबसे ऊपर है और गया सबसे लोवेस्ट है। सो अगर हम बात करें हाईएस्ट नेट सोन एरिया, तो हाईएस्ट किस में है? बक्सर में। शिवहर में हाईएस्ट क्रॉप डेंसिटी है, तो ये हाईएस्ट है शिवहर में, और लोवेस्ट है गया में है लोवेस्ट। गया की बात करें तो रिसेंटली, यानी कि लास्ट जो डेटा है उसके हिसाब से गया से हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स हैं, उनको फ्री किया गया है, यानी कि बाल मजदूर हैं, उनको फ्री किया गया। फ्री किया गया का मतलब कैसे है? जैसे किसी बच्चे को काम पर लगा लिया गया, अगर उसकी आधिकारिक शिकायत होती है तो फिर प्रशासन उसको वहाँ से रिहेबिलिटेट करने के लिए कदम उठाता है। तो हाईएस्ट चाइल्ड लेबरर्स जो फ्री किए गए थे बिहार में, उसमें गया टॉप पोजीशन पर है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है पासपोर्ट से रिलेटेड।
एक्चुअली ये अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, लेकिन जैसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो पासपोर्ट, मैक्सिमम पासपोर्ट इशू किए गए हैं सिवान डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट्स के लिए, सिवान के लोगों के लिए। अगर बिहार में डिस्ट्रिक्ट वाइज पासपोर्ट इशुएंस के डेटा को चेक करें तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं थे बट इंटरकनेक्टेड थे, सो आपको यहाँ पर बता दिया गया। इसके अलावा अगर फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट पोजीशन पर है टोटल फॉरेस्ट एरिया के मामले में। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज, बिहार के डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा की बात करें तो एवरेज लैंड होल्डिंग का मतलब है कि एक इंसान के पास ऑन एन एवरेज कितनी ज़मीन है, तो ये है 0.39 हेक्टेयर। 0.39 हेक्टेयर लैंड है एवरेज लैंड होल्डिंग इन बिहार। ये डेटा है 2015-16 का, और इसमें से 97% लोग, यानी कि बिहार में 97% लैंड होल्डिंग ऐसी है जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की बात करें तो स्मॉल फार्मर्स कौन से होते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है, 2 हेक्टेयर से कम है, वो तो हो गए स्मॉल फार्मर। मार्जिनल फार्मर कौन से हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। तो बिहार में 97% पॉपुलेशन ऐसी है जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में है। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जनता के पास जो ज़मीन है वो टुकड़ों में है। अब इसका मेजर इशू क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फिर इन्वेस्टमेंट नहीं पॉसिबल होगा अगर आपके पास ज़मीन बहुत कम है तो जो मैक्सिमम खेती होगी वो बिना मशीन के ही होगी, क्योंकि आपके पास उतनी ज़मीन है नहीं कि आप उसमें मशीन्स के लिए इन्वेस्ट कर सकें। 97% पॉपुलेशन है वो स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी में है। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें, यानी पैन इंडिया लेवल की बात करें, तो ये नंबर है 86.1%। यानी इंडियन लेवल की बात करें तो इंडिया में 86% लोग हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। स्मॉल फार्मर्स कौन से होते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है। मार्जिनल फार्मर्स कौन से हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम है। सो ये तो हुई लैंड होल्डिंग की बात। अब क्रॉप्स की बात करें, क्रॉप्स, सो टोटल क्रॉप्ड एरिया है, टोटल क्रॉप्ड एरिया, उसमें सीरियल क्रॉप हैं वो लगभग 87% हैं, और पल्सेस हैं वो लगभग 6.5% है। इसके अलावा राइस, व्हीट और मेज़ यानी चावल, गेहूं और मक्का की बात करें तो राइस प्रोडक्शन है वो लगभग 9.6% इंक्रीज़ हुआ है। व्हीट प्रोडक्शन की बात करें तो ये लगभग 1.3% इंक्रीज़ हुआ है, और मेज़ प्रोडक्शन की बात करें तो ये लगभग 5% इंक्रीज़ हुआ है। राइस प्रोडक्शन में रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन पर है। और ये तो हो गया प्रोडक्शन, यानी क्वांटिटी में किस डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया। प्रोडक्टिविटी की बात करें, यानी कम ज़मीन में ज़्यादा उगाने की बात करें, तो प्रोडक्टिविटी में है वेस्ट चंपारण टॉप पोजीशन पर, वेस्ट चंपारण। व्हीट की बात करें तो व्हीट में भी रोहतास टॉप पोजीशन पर है प्रोडक्शन में, और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो बेगूसराय टॉप पोजीशन पर है, बेगूसराय। इसके अलावा मेज़ यानी मक्का की बात करें तो हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, कटिहार। और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो अररिया टॉप पोजीशन पर है मेज़ के प्रोडक्शन में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। पल्सेस की बात करें तो पटना टॉप पोजीशन पर है पल्सेस प्रोडक्शन में, और प्रोडक्टिविटी में जहानाबाद टॉप पोजीशन पर है। तो आपको ये सारा डेटा एक सिंगल स्लाइड पर कंपाइल करके दे दिया गया है। गन्ने की बात करें तो गन्ने के मामले में, गन्ने के प्रोडक्शन के मामले में वेस्ट चंपारण टॉप पोजीशन पर है, वेस्ट चंपारण टॉप पोजीशन पर है। पल्सेस में हमने देखा कि पटना टॉप पोजीशन पर था। सो ये डेटा है प्रोडक्शन का, और ये डेटा है प्रोडक्टिविटी का। फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें, बिहार में फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें सो लगभग 50.02 लाख टन का फ्रूट प्रोडक्शन हुआ था 2020-21 में, और इसमें से मैक्सिमम प्रोडक्शन था वो था बनाना का। मैंगो सेकंड पोजीशन पर था, यानी टोटल जो फ्रूट प्रोडक्शन हुआ है, फल उत्पादन हुआ है, वो 50 लाख टन का हुआ था। उसमें से बनाना टॉप पोजीशन पर था और मैंगो सेकंड पोजीशन पर था इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिसेंटली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक ऐप भी लॉन्च की थी, बिहान, और इसके लिए मतलब टेक्निकल कोलैबोरेशन करने के लिए सरकार ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है। सो हमने फ्रूट प्रोडक्शन की बात कर ली, हमने क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर ली, अब डिस्कस करेंगे एनिमल सेंसस के
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एनिमल सेंसस। सो 2019 के एनिमल सेंसस के हिसाब से बिहार में टोटल एनिमल्स हैं 365 लाख। ये 2019 का जो सर्वे है, एनिमल सेंसस है, उसके हिसाब से डेटा है। और इसमें से 41% जो एनिमल पॉपुलेशन है, 42% एक्चुअली ये है काऊ और ऑक्सन की, जबकि 35% गोट्स हैं एंड 2% बफेलो है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन की अगर बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन था स्टेट का टोटल 115 लाख टन। और इसमें से ऑब्वियसली काऊ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो काऊ का मेजर कंट्रीब्यूशन था, यानी काऊ मिल्क प्रोडक्शन में मेन शोज थी एज़ कम्पेयर टू बफेलो। फिश की बात करें तो बिहार में जो फिश प्रोडक्शन हुआ था वो था 6.83 लाख टन। और लास्ट के 5 साल की अगर प्रोग्रेस करें तो इस सेक्टर में 7% की ग्रोथ आई है, यानी फिश प्रोडक्शन में 7% का इंक्रीमेंट हुआ है। फिश प्रोडक्शन में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट वो टॉप पोजीशन पर है, दरभंगा सेकंड पोजीशन पर है। फिशरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो केमिकल फर्टिलाइजर के कंजम्पशन के मामले में जो डेटा है वो है 207.6 kg पर हेक्टेयर। ये बिहार में केमिकल फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन का डेटा है। और अगर इसमें से यूरिया की बात करें तो यूरिया हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर था। और यूरिया कंजम्पशन की अगर बात करें तो उसमें रोहतास टॉप पोजीशन पर था, रोहतास डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन पर था यूरिया कंजम्पशन में, यानी यूरिया की खपत के मामले में। बिहार में अगर इरिगेशन की बात करें, सिंचाई की बात करें तो ग्रोस इरिगेटेड एरिया है बिहार का है 52.47 लाख हेक्टेयर। और इरिगेशन का जो मेजर सोर्स है वो है ट्यूबवेल, उसके बाद ये है लगभग 63.9%। उसके बाद नंबर आता है कैनाल्स का, यानी नहर, जो कि लगभग 30% एरिया को इरिगेट करती हैं। यानी कि सिंचाई में अगर बात करें दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स की तो एक है ट्यूबवेल्स और एक है कैनाल्स। बिहार का जो ग्रोस इरिगेटेड एरिया है वो है 52.47 लाख हेक्टेयर। लेकिन अगर बिहार के पीक इरिगेशन पोटेंशियल की बात करें, यानी इतने एरिया में इरिगेशन की सुविधा हो सकती है, इतना पोटेंशियल है बिहार में, तो पीक पोटेंशियल की बात करें तो ये है 117.54 लाख हेक्टेयर। हमने ग्रोस इरिगेटेड एरिया डिस्कस किया 52.47 लाख हेक्टेयर। ग्रोस इरिगेटेड एरिया में रोहतास डिस्ट्रिक्ट है वो टॉप पोजीशन पर है, और लोवेस्ट पोजीशन पर है यानी बॉटम पोजीशन पर है शिवहर डिस्ट्रिक्ट। सो ये टॉप पोजीशन पर है और ये है बॉटम पोजीशन। कैनाल्स में, कैनाल इरिगेशन में टॉप पोजीशन पर है रोहतास, यानी मैक्सिमम एरिया कैनाल से जो इरिगेटेड किया जाता है बिहार में वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। समस्तीपुर टॉप पोजीशन पर है ट्यूबवेल्स के मामले में, यानी कि ट्यूबवेल्स से जो इरिगेशन होता है उसमें टॉप पोजीशन पर है समस्तीपुर। और पॉन्ड के थ्रू जो इरिगेशन होता है उसमें टॉप पोजीशन पर है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। इरिगेशन पर लास्ट के एक साल में यानी 2020 से 21 के बीच जो इरिगेशन पर एक्सपेंस हुआ था वो था 2114.87 करोड़ रुपीस। ये इरिगेशन सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए यानी कि इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च किया गया था। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इरिगेशन सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन पर है, क्या क्या इरिगेशन के मेजर सोर्सेज हैं। इसके अलावा हमने केमिकल फर्टिलाइज़र के कंजम्पशन की बात की, फ़िश प्रोडक्शन की बात की, एनिमल सेंसस की बात की और फ्रूट प्रोडक्शन की बात की। इसके अलावा जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनमें क्या क्या प्रोडक्शन हुआ है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन में टॉप पोजीशन पर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्टिविटी में टॉप पोजीशन पर है, ये सब हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।